7 फरवरी को आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कटौती के बाद अब बारी है बैंकों की अपने इंटरेस्ट रेट में कटौती करने की, जिसका सीधा फायदा बायर्स को मिलेगा, उनकी ईएमआई घटेगी। लेकिन कौन से इंटरेस्ट रेट पर, कब और किस बायर को कितना फायदा होगा, ये जानने के लिए देखिए आज का एपिसोड लास्ट तक। स्वागत है आपका प्रॉपर्टी एंड इंफ्रा के आज के एपिसोड में, जिसमें आपको ये बताएंगे कि कौन से इंटरेस्ट रेट पर आपकी ज़्यादा बचत हो सकती है और कब और कितना आपकी सेविंग हो पाएगी अगर आपने होम लोन लिया है। पूरे 5 साल बाद आरबीआई ने अपने रेपो रेट में कटौती की है 25 बेसिस पॉइंट के, जिससे रेपो रेट 6.5 से घटकर 6.25% पर आ गया है। लेकिन इसका फ़ायदा आपकी ईएमआई पर कब, कैसे और कितना होगा, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले रेपो रेट कट का फ़ायदा आपको कैसे मिलेगा। ज़्यादातर बैंक जो लोन होता है वो अपने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट पे देते हैं, लेकिन आरबीआई के एक सर्कुलर के बाद 2019 में बैंकों को एक एक्सटर्नल बेंचमार्किंग के आधार पर भी लोन देने को कहा गया। एक्सटर्नल बेंचमार्किंग हो गई रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट, यानी आरबीआई के रेपो रेट से जुड़ा एक लेंडिंग रेट भी फ्लोट किया गया मार्केट में, और बायर्स को RLLR यानी रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट पर भी लोन दिया जाने लगा। ये लोन रेपो रेट के बढ़ने और घटने के साथ इक्वल रेशियो में बढ़ता और घटता है। अधिकतम बायर जो कि फ्लोटिंग रेट पे भी जो लोन लेते हैं बैंक से, उन्हें भी रेपो लिंक से भी जोड़ दिया जाता है। यानी कि सारा पेज जो है वो मार्जिनल कॉस्ट और रेपो लिंक लेंडिंग रेट के बीच जुड़ा हुआ है। मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट बैंकों द्वारा निर्धारित किया जाता है, इसलिए इसमें आपको बहुत ज़्यादा बचत नहीं होगी आपकी ईएमआई पर। लेकिन अगर आपका लोन रेपो लिंक लेंडिंग रेट पे है तो उस पर आपको बचत ज़्यादा होगी, क्योंकि वो रेपो रेट के अनुसार घट जाएगा। इसलिए मौजूदा कर्जदारों को करना ये चाहिए कि अगर उनका लोन RLLR पर नहीं है तो उन्हें बिना किसी देरी के अपना जो लोन है वो RLLR पर शिफ्ट कर लेना चाहिए, जिससे जो रेपो रेट कट हुआ है उसका फ़ायदा उन्हें इमीडिएट मिलना शुरू हो जाए। जबकि जो दूसरे ग्राहक हैं वो ये देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग रेट पर अगर उनका लोन है तो लोन कितना बचा है, कितनी ड्यूरेशन का बचा है और क्या वाकई में रेपो रेट पर शिफ्ट करने पर उनको फ़ायदा होगा। खैर, जो बायर ये चाहते हैं कि उनका लोन शिफ्ट हो जाए रेपो रेट पे, उन्हें बैंक को एक रिटर्न एप्लीकेशन देनी होगी और डेफिनेटली आने वाले समय में उनका जो लोन है वो रेपो रेट पर शिफ्ट किया जा सकेगा। अब दूसरा सवाल ये है कि रेपो रेट कट का फ़ायदा कब मिलेगा। देखिए, जो फ्रेश एप्लीकेशन है यानी जो फ्रेश होम लोन बायर्स हैं, होम लोन बोरोवर्स हैं, उनको ये फ़ायदा तुरंत मिल जाएगा, क्योंकि रेपो रेट कट अभी रिसेंट हुआ है और बैंक अपने रिवाइज रेट पे लोन दे देगा। लेकिन जो मौजूदा ग्राहक है जिनका होम लोन पहले से चल रहा है, उनको ये फ़ायदा आने वाली तिमाही और छमाही में मिलेगा, जब बैंक अपने रेट रिवाइज करती है। और इसके लिए जैसा मैंने आपको पहले बताया कि आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तीसरा और लास्ट पॉइंट है कि आखिर कितनी बचत होगी रेपो रेट कट होने से 25 बेसिस पॉइंट के। इसके लिए हम 80 लाख का एक सैंपल लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि एक होम बायर को, नए होम बायर को और एक एग्जिस्टिंग होम बायर, दोनों को कितना फ़ायदा होगा रेपो रेट कट होने से। अगर 80 लाख के लोन पे हम 9% के रेट पे ईएमआई देखें तो 71,978 आ रहा है, और टोटल अमाउंट आप जो पे कर रहे हैं वो लगभग 1,72,00,000 के ऊपर जा रहा है। लेकिन 8.75% पर आफ्टर 25 बेसिस पॉइंट ऑफ कट अगर हम यही कैलकुलेशन करते हैं तो आपकी मंथली ईएमआई जो है वो 70,697 हो जाती है, और आप जो पे करते हैं वो टोटल 1.69 करोड़ के आसपास रहता है। तो यानी जो डिफरेंस है वो समझिए, यानी जो डिफरेंस है वो लगभग 1281 रुपये पर मंथ का आता है। एग्जैक्टली बता रहा हूँ आपको, 1281 रुपये पर मंथ का, और 20 ईयर्स में ये जो है लगभग 3 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाता है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में। तब तक जुड़े रहिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करके। आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टा और FB पर भी रेगुलर अपडेट्स के लिए। धन्यवाद।